नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कहा जाता है कि जैसे अभी गुफ्तगू के दौरान ये कहा गया कि इनकलाब मस्बत और तामीरी नौयत का होगा और मुल्क में आना चाहिए अगर अच्छे काम किए जाते हैं, और उम्मीद भी ये की जाती है कि अच्छे काम होने चाहिए। अभी कुछ देर पहले सिद्दीकुल फारूक साहब आप कह रहे थे कि नामूस रिसालत पे जो रैलीज निकल रही हैं, ये जो मुल्ला हजरात सियासत कर रहे हैं, लेकिन अभी जो इतलात आई हैं कि आपकी पार्टी के लीडर ख्वाजा साद रफीक और मियां मरगूब उस इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। मुल्ला की नहीं बात की, मैंने ये कहा है कि देखें, मैं रिपीट कर देता हूं कि बाइबल में भी तौहीन करने वाले की सजा मौत है, बिल्कुल, तौरात में भी मौत है, इस्लाम में भी मौत है। इस कानून में हुकूमत ने यानी इस कानून में तरमीम नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि इस कानून में जब तरमीम ही नहीं हो सकती, वो हो भी नहीं, जहां काम करने की जरूरत है। देखें, वहां हाफिज फारूक को उसके मुखालिफ मौलवी ने कत्ल करवा दिया, तौहीन रसालत का इल्जाम। मैं आपसे पूछ रही हूं, आपके लीडर्स पहुंच गए उसमें, तो जाए ना। मैं बात और कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सारे मिलके इस बात का एहतमाम करें कि कानून कोई अपने हाथ में न ले, अगर कोई तौहीन का वाकई मुर्तकिब है। जलसा हो रहा है ना जो लाहौर में, बिल्कुल आपकी बात अपनी बजा, बिल्कुल मैंने जो बात की है, मैं जो बात कर रहा हूं, वहां भी वो यही बात करेंगे जो मैं कर रहा हूं। वो जो रैली है, यानी जो बात कर रहे हैं वो यही करेंगे कि इसके निफाज के रास्ते में जो रुकावटें हैं, इसका निफाज जो गलत होता है, अच्छा, वो इसलिए, और जो जहां इस्लाह की जरूरत है वो कर दीजिए, ताकि वाकई जो तौहीन रसालत का मुर्तकिब हो। इसके साथ ही साथ अगर किसी पे मुकदमा बनता है तो खुदा के लिए जो हमारा अदालती काम है कानून का, उसको भी पूरा होने दें। ये तो नहीं है कि सेशन जज सजा दे, आप उसे अपील ही ना करने दें हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो ये कानून का जो रास्ता है वो मुकम्मल हो और इसका निफाज इस तरह से हो कि कोई मजलूम जो है वो इसका शिकार ना हो जाए। बाकी सजा जो है वो सजाए मौत ही है, उसमें कोई फर्क नहीं, उसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफ भी नहीं है। सैयद आसिफ हसनैन साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी फैसल रजा आबदी साहब ने कहा कि तामीराती अगर काम होंगे तो मुल्क में यही इनकलाब होगा, तामीरी जो अगर काम होंगे तो मुल्क में यही इनकलाब की वजह हो सकती है, लेकिन आप बार बार एक मायूसी का जिक्र कर रहे हैं कि मैं आपको बता दूं, देखें, इनकलाब जो है जब मिडिल क्लास आगे आएगा, ऐवानों में आएगा, और फिर जब जिस तरह एमक्यूएम ने जो है इस अमल का मुजाहरा किया है, आपने देखा हो कि हमने मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें जो है वो डीवेपनाइजेशन का बिल पेश किया कि जी असले से पाक करें पूरे मुल्क को। हमने जो लैंड रिफॉर्म्स का बिल जो है वो पेश किया। हमने कहा कि जी तमाम जमातें जो है वो टेबल पर आए, बैठें और जो भी मामलात हैं मुल्क को दहशतगर्दी से निकालें। लेकिन मतलब यह है कि अगर इन सारी चीजों को हम जो है वो फोकस नहीं करेंगे और इनसे हटकर जो है वो किसी तीसरी और चौथी चीज की तरफ आएंगे तो अल्टीमेटली मामला हल की तरफ नहीं जाएंगे। मैं फिर कहूंगा कि अपनी लीडरशिप को, अपने लोगों को जब मरकजी कैबिनेट में बैठते हैं उनको समझाएं कि मामलात महादाराई से जो है बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। लोगों की निगाहें हैं इस वक्त जो है वो दोनों बड़ी जमातों के ऊपर और फिर दीगर जमातों के ऊपर, तो इनको चाहिए कि डिलीवर करें। और इस वक्त जो ये इनकलाब के हवाले से कह रहे हैं, मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि सिर्फ 4 से 6 महीने देख लीजिएगा, अगर लोग रोडों पे ना आ जाए और लोगों ने जो है वो अगर अपने हाथ में चीजों को नहीं लिया, यही वजह जानना चाहिए, वजह क्या होगी? सारी चीजों को कल बेहतरी की तरफ इन्होंने अच्छी बात की है, और जो जिन चीजों का मतलब ये है कि मुश्किलात कर रहे हैं अपोजिशन को कह रहे हैं तो वो अपोजिशन बन जाए। वो अपोजिशन मैं इस बात का इनको अप्रिशिएट करूंगा जो इन्होंने ये कहा है। अब अगर इजाजत मुझे फॉर्म दिया आपने, अब अगर दोनों बड़ी जमातें जो हैं, एक पीपल्स पार्टी है, एक मुस्लिम लीग नून है, बिलाशुबा लोगों की नजरें इनकी तरफ हैं। अब अगर ये इस वक्त हुकूमत में है, 3 साल इन्हें हो गए हैं, ये नाकाम हो जाते हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून ने इस वक्त जो उनके कायद ने एक कौमी एजेंडा दिया है, वो भी इसलिए कि ताकि हमें सिंध को भी देखना है, हमें सबको देखना है। अगर वो नाकाम होते, सुने आपने भी एक एजेंडा, मैं ये अगर वही कौमी एजेंडा अगर, और इन्होंने सोच समझ के उसको कबूल भी किया है, अगर वो खुदा न खास्ता ये नाकाम होते हैं तो उसके बाद हम आवाम की अदालत पर जाएंगे नहीं, फिर भी हम इनकलाब लाएंगे तदरीजी और तामीरी। आप मेरी बात सुन ले, आपने बात अपनी कर दिया, बात सुन ले, फिर उसके बाद हम लाएंगे तदरीजी इनकलाब। नहीं, ये तो जो उन्होंने नहीं, आप बातों में आप लुक में ना दें। अगर तो अच्छा है, आपने अपनी बात कर ली, मुझे बात करने दें, मैं इसका हवाला आपको, मैंने इस बात को अप्रिशिएट किया है। ये वारी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम के
इंतखाब में अपने वोट का हक इस्तेमाल करने की बात है। अगर वो इनके बाद मुस्लिम लीग नून को, अब आप बात करते रहेंगे, आपको समझा जाता है कि तो अगर वो हमें देते तो फिर हसनैन साहब नहीं करे, कौम तो मुनाफकत से बाहर निकल गई है। फिर आसिफ हसनैन साहब, फिर मैं आपको बताऊं, नहीं मैं लड़ाई नहीं कर रहा ना, मैंने बात की है, उनकी बात में मैंने बात की है, नहीं की ना, तो मैं ये अर्ज करूं कि अगर कौम जो है वो हमें मैंडेट देगी तो हम इंशाल्लाह भी मिलेगा और वो सामने आएंगे। एक आखिरी बात करेंगे, मियां साहब ने कल कहा एक तकरीर के दौरान, उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर ने उनको बचाया, 302 का मुकदमा पीपल्स पार्टी करने जा रही थी सलमान तासीर के कत्ल के खिलाफ दोनों भाइयों पे, तो कैबिनेट ने कहा, तो मतलब कुछ ऐसी आसमा चौधरी है, आसमा चौधरी को उसके मालिकान निकालना चाहें, फैसल आब्दी बीच में खड़ा हो जाए तो ये तो सही है कि मैं दीवार बन गया, लेकिन अगर वाकई उसके मालिकान ना निकालना चाहे और मैं खुद ही कूद जाऊं तो फिर मैं दीवार नहीं बना। तो अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसने बचाया तो वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी का, तो फिर पीपल्स पार्टी ने साजिश खत्म की ना, इसमें कौन सी बात है? 2 जुमले मैं अर्ज करूंगा, मैं 2 जुमले अर्ज करूंगा। तो प्राइम मिनिस्टर वाइस चेयरमैन है ना पीपल्स पार्टी के, वहां भूल जाते हैं वो वाइस चेयरमैन ही नहीं है क्या, वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते किसी और जमात से। 2 जुमले अर्ज पार्टी ने बाकी बचाया, पीपल्स पार्टी का कभी कोई ऐसी सोच कहीं पर नहीं थी, ठीक है, हालांकि एलीट फोर्स का वो सिपाही था, लेकिन हमने कभी ये जिक्र ही नहीं किया। उसकी वजह है कि अभी ये मुल्क जिन सूरत-ए-हाल में दरपेश है ना, और हम साथ बैठे हुए, तो ऐसी गुफ्तगू हमें साथ बैठने से उठा देगी वापस, जो लोग चाहते हैं वो हम कर लें, हम ये नहीं करते। अच्छा, मैं किसी जगह पर बात हुई जो नवाज शरीफ साहब तक, मेरे कायद तक पहुंची है, गलत बात नहीं की, लेकिन जो मामला ये पहले की बात है, आप जो तफ्तीश हुई और जो आप वजीर आजम ने कहा कि हम जुडिशियल इंक्वायरी भी कराने का ऑर्डर, तो ठीक है, नहीं ये बात प्राइम मिनिस्टर नहीं, पीपल्स पार्टी बात नहीं होने दी, बड़ी बात है ना, प्राइम मिनिस्टर ने, पीपल्स पार्टी में जरदारी साहब है, उन्होंने जरदारी साहब का नाम नहीं लिया, प्राइम मिनिस्टर वाइस चेयरमैन है पीपल्स पार्टी, बिल्कुल है, ठीक है। अगर पीपल्स पार्टी को ये करना होता तो देखिए मेरी बात सुने, आप ही लोग तो ताने देते हैं कि हम इन लोगों पे केस नहीं खोलते, पीपल्स पार्टी क्यों साजिश करेगी जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ? उसका बयान था, अभी साथ बैठे हैं, अभी तमाम सियासी जमातें साथ बैठी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब, सैयद आसिफ हसनैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात हुई आज के प्रोग्राम में इनकलाब के हवाले से, इनकलाब कैसे आएगा, कैसे आ सकता है, जो हमने मिसालें दी और जो 2 वाकयात भी इस वक्त चल रहे हैं अमेरिकन एहलकार के हवाले से, कहा जा रहा है कि हुकूमतें, सूबाई और वफाकी हुकूमतें इस पर स्टैंड लेंगी, आइन और कानून के मुताबिक जो भी फैसला होगा वो सामने लाया जाएगा, और ये भी कहा गया कि मस्बत और तामीरी काम होंगे तो मुल्क में वाकई इनकलाब आ सकता है। इसके साथ ही इन सेशन से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।